Hello students, today through this video I would like to discuss some social issues related words. बहुत सारे कई बार राइटिंग टास्क 2 में इस तरह का कंटेंट आ जाता है कि आपको वहां पे सोशल इश्यूज को हाईलाइट करना है. ज्यादातर सोशल इश्यूज रिलेटेड जो टास्क 2 हैं वो जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स को आते हैं, लेकिन एकेडमिक स्टूडेंट्स को भी ये टास्क आ जाते हैं. तो वहां पे आप किस तरह का वोकैब यूज कर सकते हैं फॉर हाईलाइटिंग योर आइडियाज, फॉर सपोर्टिंग योर आइडियाज, फॉर मेकिंग योर आइडियाज मोर इफेक्टिव और फॉर गेटिंग गुड स्कोर. तो वहां पे आप इस तरह के यूज कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ राइटिंग मॉड्यूल में ही यूज हो. यू कैन यूज दीज social issues related words in your speaking module as well. As the first word is educational disparities, unequal access to quality education often based on socio-economic status on geographic locations. जब एजुकेशन को लेके बायसनेस होता है, जब आपको एक वही क्वालिटी नहीं मिलता है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है, क्यों वो डिस्पैरिटी आता है, क्यों वो ऐसा होता है कि अनइक्वालिटी आती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके, बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी हो सकता है और जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एजुकेशनल डिस्पैरिटीज. द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन, unfair treatment against individuals based on their race, gender and religion and many more. We can say caste, creed, color also. भेदभाव होना. डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव होता है जब सोसाइटी में रहने वाले लोग सेम स्टेटस एंजॉय नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अदर पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन. होमलेसनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग होमलेस, having no home to live in. जब किसी के पास घर नहीं होता है, बेघर होता है, उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, तो वहां पे आप कह सकते हैं homelessness. The next one is shanty towns. A shanty town is a collection of rough huts in which poor live in, usually in or near a large city. जो rough हट्स कौन सी होती है? वो हट्स जो इजीली क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय करके न्यू जगह पे जाके क्रिएट हो सकती है, उसे हम कहते हैं शेंटी टाउन्स. ये हट्स कहाँ पे होते हैं? या तो किसी टाउन के नजदीक होते हैं या उस टाउन के बीच में बने होते हैं. वी कैन से काइंड ऑफ स्लम्स, लेकिन स्लम्स की थोड़ी ज्यादा वर्स कंडीशन होती है, ये थोड़ी रफ हट्स होती है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? शेंटी टाउन्स. Next word is corruption, dishonest and fraudulent conduct by those in power, often for personal gain. जब कोई पर्सन पावर में होता है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, वो बेईमान हो जाता है, किस पर्पस के लिए? फॉर पर्सनल गेन के लिए वो करप्टेड हो जाता है, तो उसे कहते हैं करप्शन. जैसे कि ब्राइब लेना. The next is drug abuse, excessive and harmful use of drugs. किसी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट होना उसे कहते हैं ड्रग एब्यूज. डिपेंडेंट एक एक्सटेंट तक इज ओके, बट बियॉन्ड द एक्सटेंट इट इज इलीगल. फॉर एग्जाम्पल ड्रग एब्यूज में क्या है, यहाँ पे जनरल बता सकती हूँ मैं आपको कि ड्रग एब्यूज क्या है कि किसी मेडिसिन के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी हो जाना. फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग पिल्स पे, तो वो ड्रग एब्यूज भी हो सकता है. ठीक है, उसकी एक लिमिट के बियॉन्ड जाके उसकी कंजम्पशन करना इज नोन एज ड्रग एब्यूज. ये मेडिसिनल भी हो सकता है, नॉन मेडिसिनल भी हो सकता है. नॉन मेडिसिनल में एल्कोहल आ जाता है, मेडिसिनल में आता है जैसे किसी स्पेसिफिक टैबलेट के ऊपर. फॉर एग्जांपल एल्प्रेक्स जो है वो बैन क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि लोग क्या हो गए थे? ड्रग एब्यूसिव हो गए थे, उसको मतलब एक्सेस में कंज्यूम करने लग गए थे. The next one is child labor. The employment of children in exploitative and hazardous conditions, depriving them of their childhood and education. वो बच्चे जिनको किसी इंडस्ट्री, किसी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज किया जाता है और वहां पे कुछ हजार्डस एक्टिविटीज होती हैं. फॉर एग्जांपल माइनिंग में कह सकते हैं, कोल माइनिंग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयड किया जाता है फॉर कंप्लीटिंग द टास्क दैट कैन पुट थ्रेट टू देयर लाइफ. तो ये इससे क्या होता है कि जो उनका एजुकेशन वाले ईयर्स हैं, जो उनके लाइफ के गोल्डन चाइल्डहुड ईयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं. तो ये चाइल्ड लेबर क्या है? एक सोशल इशू है. एजुकेशनल डिस्पैरिटी कैसे इशू बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे अनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है. अनइक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ गेटिंग द एजुकेशन. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है, ये भी एक सोशल इशू बनी. होमलेसनेस,
होमलेसनेस और शेंटी टाउन सबसे ज्यादा सोशल इशू किन के लिए बना? मेट्रो रीजंस के लिए, क्योंकि मेट्रो रीजंस का एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही ब्यूटी होता है, जो होमलेसनेस पीपल की वजह से और शेंटी टाउन्स में कन्वर्जन होने की वजह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। करप्शन है ही एक सोशल इशू है, बहुत सारे लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं। ड्रग अब्यूज जो है, इससे बहुत सारे फैमिलीज, इनफेक्ट द पीपल हु लिव इन द सोसाइटी आर इफेक्टेड बैडली। तो ये कह सकते हैं चाइल्ड लेबर तो एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है अब लीगल बॉडीज के लिए। सो दीज आर द सोशल इश्यूज विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आई होप you will use these words in your writing and in speaking module as per the demand of the question. Wish you best of luck. Thank you very much.